वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ है अंकुश सिंह सर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर फॉर हैविंग योर बुक पब्लिश्ड विद अस। एंड अब जब आपकी बुक हर वेबसाइट और सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव है, सो हाउ आर यू फीलिंग सर? सबसे पहले तो मैं किताब राइटिंग पब्लिशिंग की पूरी टीम को इसलिए धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा किताब राइटिंग पब्लिशिंग की टीम के साथ। और बहुत अच्छा लगा कि मेरी किताब पहली किताब पब्लिश हुई। बहुत ही खुशी हुई मुझे कि मेरा राइटर बनने का ये ड्रीम पूरा हुआ। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए अपनी किताब के बारे में कि आपकी किताब किस बारे में। जनरली मेरी किताब ये एक श्रद्धांजलि है मेरी। मेरी एक भांजी थी कुकी, वो जनवरी में एक्सपायर कर गई। तो उसको ट्रिब्यूट है, उसको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ मैं ये बुक के माध्यम से। और अपना जो मेरा उसके प्रति स्नेह और प्रेम था, वो इस किताब के माध्यम से मैंने जताया है। अपना इमोशन जाहिर किया है कि कैसे परिवार के सभी लोग जितना भी उसको चाहते थे, प्रेम करते थे और स्नेह करते थे, वो सब इस किताब में लिखा है मैंने। एक तरह से कह सकते हैं उसकी उसकी जो यादें थी, उसकी जो उसके साथ जो बिताए हुए पल थे, उन सबको एक जगह संजोकर इस किताब में लिखा गया है, एक एक शब्द इमोशन के साथ। ग्रेट सर। सर, मतलब अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब। जी, बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची थी हमारी। वो खेलती रहती थी, बहुत ही चंचल और चपल, कह सकते हैं उसका स्वभाव था। तो अचानक हुआ क्या कि दिसंबर, शायद 22 दिसंबर का वो समय था। जैसे ही वो खेल रही थी, बेड पर खेल रही थी, तो अचानक खेलते खेलते उसके एक घंटे बाद ही वो एकदम से शांत हो गई। कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी एकदम से लो हो गई। उसके अगले दिन ही जैसे ही उसको देखा गया कि वो शांत है एकदम, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ हरकतें नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसको देखा, फिर डॉक्टर्स के भी दिखाया गया। तो हम्म। डॉक्टर्स ने कहा कि उसको तो एनर्जी लो है। उन्होंने एनर्जी लो का इशू बताया डॉक्टर ने कि एनर्जी लो गया बच्चे का। उसके हिसाब उसको दवाई दी गई, फिर भी उसको कुछ आराम नहीं लगा। इसके बाद अगले डॉक्टर को भी दिखाया, काफी सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, पर उसका कोई ट्रीटमेंट डायग्नोसिस नहीं कर पाया ठीक से डॉक्टर। तो इसके बाद उसको बीएचयू में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर भी ले गए। तो उसको फिर डायबिटीज का इशू बताया गया, उसको दिमागी बुखार का इशू बताया गया, काफी सारी डिजीज एक साथ बताए गए। पर डॉक्टर एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाई कि क्या प्रॉब्लम था उसको। तो डॉक्टर ने रिसर्च, जब उसका डेथ हो गया था, एक्सपायर कर गया बच्चा, तो डॉक्टर कह रहे थे रिसर्च का टॉपिक है। डॉक्टर के लिए भी अचंभे की बात थी, कि कैसे बच्चे को इतने सारे डिजीज आ गई। और जबकि परिवार में ऐसी कोई डिजीज किसी को थी भी नहीं, उसके पेरेंट्स को भी नहीं थी। ये भी नहीं कह सकते कि जेनेटिक्स कोई डिजीज आ गई। अचानक डॉक्टर भी अचंभे में थे, ये ऐसे कैसे हो गया। रिपोर्ट्स भी उसकी कुछ इस तरीके थी कि डॉक्टर भी हैरान थे। उसका जो डायबिटीज, जैसे डॉक्टर बता रहे थे, 600 से क्रॉस था उसका डायबिटीज, फिर भी उसका हार्ट बीट काम कर रहा था। डॉक्टर शॉक थे देखे, 600 डायबिटीज का लेवल है अगर किसी का, तो कोई कैसे उसका हार्ट बीट काम कर सकता है। 200 के क्रॉस, 200 क्रॉस करने के बाद ही बाद ही आदमी नहीं जी पाता है। तो ये चीज डॉक्टर के लिए काफी हैरान करने वाली बात थी। फिर भी बच्ची बहुत ही हिम्मत वाली थी वो, कि इसने इतना दर्द सहा और इतनी कष्ट सहा। और सबका दिल जीत के गई वो बच्ची। हमारे लिए तो हमेशा याद रहेगी वो। जी सर। सर, जिसे आपने अपनी भावनाओं को इस और अपने स्नेह को इस किताब के माध्यम से बताया, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि किस तरह से ऐसे बुरे वक्त में या ऐसा कुछ भी अगर होता है तो राइटिंग एक जरिया बन सकता है आपके मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि उस टाइम पे काफी होता है कि आप किसी से बात भी नहीं कर पाते, तो फिर उस जोन से मतलब आपने कैसे राइटिंग ने आपकी हेल्प करी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे अगर आप किसी को प्रति अपना स्नेह जताना चाहते हैं, एक राइटिंग भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जनरली हम फोटोज का एल्बम बनवाते हैं, फोटोशूट करवाते हैं बाद में बच्चे का, या फोटो संभाल के रखते हैं। पर ये मेरा ये मानना था कि फोटोज कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, सिस्टम खराब हो जाता है, फोटोज नहीं रह पाते हमारे पास। काफी सारी रीजन के जो फोटो करप्ट हो जाती हैं, फोटो लॉस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी रीजन होते हैं। पर किताब मुझे ऐसा लगा कि किताब अगर मैं लिख देता हूँ, तो शायद मैं अपने शब्दों के माध्यम से उस बच्चे को नया जीवन दे सकूं।
और ये किताब मेरा मानना है कि आने वाले 50 साल 100 साल तक भी जीवित रहेगी और आने वाले लोग उसको जानेंगे। मेरा इस वजह से मैं किताब लिखने का मतलब मेरे मन में विचार आया, और शायद मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम रहा मेरा ये। जी, शब्द और किताब दोनों ही अमर होते हैं, तो बिल्कुल ये हाँ। सबसे सही तरीका है किसी भी इंसान के प्रति अपने स्नेह को जी। दिखाने का, बताने का। जी। ओके सर, तो सर जैसे ये आपकी पहली किताब थी? जी, ये मेरी पहली किताब है। जी, तो आपने आगे भी कुछ सोचा है कि आप कुछ और किताबों के बारे में? ये लिखने का तो मतलब मुझे बचपन से शौक है, मतलब काफी कुछ लिखा है इससे पहले, और काफी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर काम किया है मैंने। जी। मतलब काफी टॉपिक्स पे लिख चुका हूँ मैं, ये नहीं कि मतलब यही पहले मतलब किताब ये पहली है मेरी। और धन्यवाद करता हूँ उस बच्ची का भी, मतलब कुकी का, कि मतलब उसके माध्यम से मैं पहली किताब लिख पाया। और इंस्टाग्राम पर भी पेज है मेरा, और ब्लॉगर्स पे भी मतलब पेज है अच्छा खासा मेरा। और स्टेज परफॉर्मर भी आ चुका हूँ पोइट्री में, काफी सारी पोइट्री लिख चुका हूँ मैं। और कहानी कविता भी लिखता हूँ, पर इंसिडेंट जैसे मेरे आसपास जो इंसिडेंट होते हैं, फैक्चुअल बात, इन सब पे ज्यादा लिखना पसंद है मुझे। ओके सर। अम, आगे भी जारी रहेगी मेरी लिखने की जर्नी ये। सर जैसे आपकी ये जो लिखने की जर्नी है वो शुरू कैसे हुई और किस एज से आपने लिखना शुरू करा? एज का तो कह सकते हैं, जब मैं शायद 14 15 साल का था, तब से मतलब मैंने पहली कविता ली, कविता से स्टार्ट किया था लिखना मैंने। हम्म। और लिखना भी मतलब मैंने देख जो मेरे आसपास घटना हो रही है उसको मतलब उसको शब्दों में उतारने का प्रयास करता था मैं, कि कैसे इसको मतलब अच्छे शब्दों में उतार सकूं, कुछ अलग तरीके से उतार सकूं। और जैसे कुछ इंसिडेंट हुआ आज मेरे साथ, तो उसको मैं कविता का रूप देने का प्रयास करता था। कुछ फनी कविता भी लिखी है कुछ मतलब। और मतलब उस टाइम पे मेरा ये कोशिश रहती कि मतलब कि लोगों को मतलब मनोरंजन, मतलब एक मनोरंजन का माध्यम दिया जाए कविता के माध्यम से। तो स्टेज परफॉर्मर भी रह चुका हूँ स्कूल कॉलेजेस में काफी जगह पर, वो मतलब काफी जगह जाके स्टेज परफॉर्म किया है। तो यही इसी वहीं से स्टार्ट हुआ ये मेरा। अमेजिंग सर। सर जैसे आपकी राइटिंग जर्नी तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। सर आप राइटिंग के अलावा और क्या करते हैं, या आपको क्या पसंद है करना? राइटिंग के अलावा वैसे तो मैं एक बाय प्रोफेशनल, मैं कह सकते हैं बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। और उसके साथ साथ ही मतलब इंजीनियरिंग तो चलता ही है, वो तो साथ में एजुकेशन तो चलता ही है, उसके साथ साथ मुझे मतलब लोगों की हेल्प करना भी पसंद है। एनजीओ ही है मेरा, एक क्लीन लिविंग फाउंडेशन के नाम से। जी। तो उसमें मतलब हमारा एम यही है कि मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उनको टैकल करना। जो एनवायरनमेंट का जो इशू है दिल्ली एनसीआर में, उससे रिलेटेड इश्यूज को मतलब टैकल करते हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है फिलहाल। तो यही काम करता हूँ मैं। और लोगों को मदद करना, लोगों के प्रति मतलब उनका उनको सराहना करना, मतलब यूथ को जो है आगे बढ़ने के लिए, मतलब उनको सराहना करना कि आगे बढ़िए और साथ आइए और समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। यही काम करता हूँ जनरली मैं, कह सकते हैं एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं राइटर के साथ साथ। ग्रेट सर। सर ये जो आपके मतलब ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया ये एनजीओ खोलने का, और फिर इस तरीके से लोगों को काइंड ऑफ मोटिवेट करने का कि वो भी आगे आए और जो हमारी यूथ है वो भी थोड़ा बहुत चेंज में हेल्प करे? जैसे कि जब कोरोना टाइम आया था लॉकडाउन में, तो ये देखा कि पूरे देश ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं। तो उस समय मतलब मुझे काफी मतलब लगा कि शायद कि कुछ करना चाहिए, कुछ मतलब अपने हिसाब से कुछ अपने जी जी। कदम लेके कुछ करना चाहिए। तो वहां से मतलब मुझे मोटिवेशन मिला कि क्यों ना एक एनजीओ स्टार्ट किया जाए, और ऐसा एनजीओ स्टार्ट किया जाए कि मतलब जो मतलब इन्वायरमेंट के इश्यूज को खत्म कर सके। दिल्ली एनसीआर में काफी पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, एक्यूआई हायर क्वालिटी जो काफी खराब हो चुकी है, तो उस पर काम करने के लिए ये मतलब वहीं से स्टार्ट किया है इनिशिएटिव। तो काफी इसमें यूथ को आगे लाया, यूथ को जो मोटिवेट किया गया कि आप आगे आइए और मतलब इस जिम्मे मतलब जो इस समस्या है इसका बेड़ा उठाइए। तो काफी सारे कंपनीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में गए हमारी टीम की, प्रमोट किया गया कि इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। तो प्लांटेशन का काम भी काफी किया गया हमारी टीम के द्वारा, और बाकी लोगों से भी करवाया गया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए। तो दिल्ली एनसीआर में मेरे लिए, दिल्ली एनसीआर हो गया आपका या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, उस एरिया में मतलब ये काफी काम किया है हमने। अमेजिंग सर। इट्स हाईली मोटिवेटिंग कि हाँ कोई मतलब इस तरीके से, जैसे आज की जो जनरेशन है उनमें भी, उनके लिए भी एक अवेयरनेस का इशू है, और जिस तरीके से आप काम को कर रहे हैं ऑब्वियसली आप हम सबकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं अबाउट द कंडीशन, जो क्लाइमेट कंडीशन हो रही है यहाँ पर।
एंड पता सबको है बट स्टिल करते बहुत कम लोग हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। ओके थैंक यू सो मच, उसके लिए धन्यवाद आपका। जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे बच्चे होते हैं उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, तो आपको आपका क्या मानना है कि ऐसा क्या है उनमें जिनकी वजह से हम उन्हें भगवान का रूप कहते हैं? मेरा मानना है कि जैसे बच्चे, एक तो बच्चों की जो छवि होती है बहुत ही आकर्षित होती है, सभी को अपने और मतलब सम्मोहित कर लेती है। जी। सबसे पहली क्वालिटी मतलब बच्चे में यही होती है। और दूसरा है कि बच्चा बहुत ही भोला होता है, उसके अंदर से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर बहुत से दुर्गुण आ जाते हैं, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, जलन, और भी मतलब गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या। तो बच्चे का मतलब इन सब से दूर होता है, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है। और जो इन सब से परे है मतलब वो इंसान तो नहीं हो सकता, मतलब मैं उसका मानता हूँ देवी हो गया, मतलब इंसान से एक कदम आगे बढ़ गया। तो बच्चे के अंदर ये दुर्गुण नहीं होते। वो मतलब उसका मन एकदम निर्मल होता है, बिल्कुल शांत चित्त। वो किसी को ईर्ष्या के भाव से नहीं देखता, किसी को अहंकार के भाव से नहीं देखता। उसकी मतलब उस देखते ही मतलब प्यार उमड़ता है, मतलब उसकी नजरों में झलकता है। आप किसी भी बच्चे से मिलिए, आप उसको मतलब कह ही नहीं सकते, मतलब बच्चे बच्चे का मन एकदम निर्मल होता है। इसी वजह से मतलब बच्चा तो मानता हूँ कि वास्तव में वो देव का रूप है। जी। तो सर जैसे आप किस भगवान में सबसे ज्यादा मानते हैं, या मतलब कौन सी फॉर्म में आपको सबसे ज्यादा विश्वास है? जी मेरे मतलब इंस्पिरेशन रहे हैं, कह सकते हैं कोई भी, अगर भगवान की बात की जाए लॉर्ड बुद्धा मतलब मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ मैं, लॉर्ड बुद्धा के मतलब फैक्ट, उनके जो जी। लाइफ जर्नी रही है, उनसे काफी ज्यादा प्रेरित हूँ मैं। अमेजिंग सर। सर आप कुछ ऐसा बताइए उनके बारे में जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया या इंस्पायर किया। लॉर्ड बुद्धा का मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब वो भी एक तरफ से मतलब उन्होंने भी एक क्रांति किया, मतलब उन्होंने दुखों को निवारण कर, दुखों का जो निवारण का जो मार्ग बताया है, मतलब वो एक तरफ से क्रांति है बहुत बड़ी मानव जगत के लिए। उन्होंने भी देखा कि कैसे मतलब हम इतने दुख में हैं, कैसे ये ईर्ष्या उठ रही है हमारे अंदर, कैसे अहंकार है, कैसे ये मृत्यु का कारण है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बताया। वो सबसे बड़ा मतलब मोटिव है सभी मानव संपूर्ण मानव जाति के लिए। और सबको मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी खासकर जो यूथ है, आजकल के यूथ देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, बहुत दुखी बिल्कुल। है, टेंशन करियर को लेकर मतलब तनाव में है। तो उनको जानना चाहिए कि लॉर्ड बुद्धा ने कैसे मतलब इन सब चीज को टैकल करके इन सब चीज से बाहर आए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, बताया है कि एक एक पॉइंट के द्वारा बताया, अगर उनको भी इनको पढ़ेगा तो उनको जान अच्छे से जानने की कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा, यूथ को हर किसी को पता चल जाएगा कि कैसे इन सब प्रॉब्लम से डील करना है। तो यही सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है मेरे लिए। जी। ग्रेट सर। सर आप आपके हिसाब से एक राइटर क्या है या कौन होता है? आपके लिए राइटर का क्या मतलब? जी मेरे राइटर का ये मतलब है कि मैं तो वैसे मानता हूँ कि अगर जो भी व्यक्ति अगर सच को प्रदर्शित कर सके अपने लेख में, तो मेरे लिए सच मतलब जो भी मतलब जो व्यक्ति सच को प्रदर्शित करता है अपने लेख में, मैं उसको सबसे अच्छा राइटर मानता हूँ। वो सच किसी भी रूप में प्रदर्शित हो सकता है। आप अगर कोई इंसिडेंट बता रहे हैं तो उसमें भी सच प्रदर्शित होना चाहिए। आप कोई फैक्ट बता रहे हैं तो वो लिखना लिखना चाहिए उसमें, सच्चाई का भाव, सत्य प्रकट होना चाहिए उसमें। और कोई स्पिरिचुअल थॉट लिख रहा है तो वो ऐसे ही ना लिखे कि ऐसे ही कुछ भी आया मन में उठा के लिख दिया, उसको पूरा रिसर्च किया जाए उसके ऊपर कि हम सही लिख रहे हैं, कि एग्जैक्ट इस वर्ड का यही मीनिंग होना चाहिए, ये फैक्चुअल है भी एक्चुअली या नहीं। कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो उस पर रिसर्च की जाए कि हाँ ये एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था। इमेजिनेशन भी लिख रहे हैं तो इमेजिनेशन को भी एक बार परखा जाए कि वास्तव में ये इमेजिनेशन मतलब कि लोगों का भला कर सकती है या कुछ उनको मोटिवेट कर सकती है, उनको प्रेरित कर सकती है। तो यही मानता हूँ कि अगर आप लिख रहे हैं कुछ तो उसमें सत्य का भाव प्रकट होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रही हैं? आपके हिसाब से आपकी क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और क्या सबसे बड़ी वीकनेस है? स्ट्रेंथ तो कह सकते हैं मेरी स्ट्रेंथ ये रही है, मतलब मैं हमेशा जब भी अगर कुछ करने का ठाना है तो मतलब अकेला ही चलाओ, ये नहीं कि 10 लोग आएंगे साथ देंगे मेरा। सबसे पहले मैंने अकेले ही कदम बढ़ाया है। और जैसे अकेले कदम बढ़ाया तो कारवा बनता गया। और बाकी लोगों को भी मतलब प्रोत्साहित किया है कि आप आइए, आप भी साथ दीजिए, अगर नहीं किसी ने साथ दिया कोई बात नहीं, हम अकेले ही काम करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। तो यही मतलब स्ट्रेंथ रही है मेरी। और वीकनेस कह सकते हैं कि कई बार मतलब कई बार जब मुश्किलें आई तो मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, तो कई बार टूटना पड़ा और उससे मतलब टैकल करने में काफी समय भी लगा। कई स्थिति ऐसी आई लाइफ में तो टाइम लगा उससे मतलब टैकल करने में। तो यही है कि गिर के आदमी उठता है, जैसे
तो वही मतलब मेरी वीकनेस नहीं है कई जगह। फिर भी मतलब मैं कह सकता हूँ उसको टैकल करने में मतलब मैं कामयाब रहा हूँ, और मतलब मैंने अब आगे कदम बढ़ाए हैं अच्छे काम के लिए। ग्रेट सर। सर जैसे आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि जिंदगी में बीच में काफी सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जब आप टूट जाते हैं। हाँ। उन इंसिडेंसेस में कैसे आपने उनको मतलब टैकल करा, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आपने खुद को वापस से खड़ा किया, तो आपके क्या जरिए रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। जब भी मतलब मैं कोई मुसीबत आई है, मतलब जब भी कोई मुझे लगा कि मैं हाँ ये प्रॉब्लम का इशू है, तो मैंने उसको सबसे पहले तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं किया उसकी। जैसे कि लोग जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब गुस्सा करते हैं, एंग्री करते हैं, या कुछ अपना ही नुकसान कर लेते हैं गुस्से में आकर, या कुछ टेंशन में आकर मतलब कुछ बहुत काफी सारे लोग कर देते हैं। वो मैंने नहीं किया। मुझे मतलब इस बात पर मतलब ये बात नोटिस किया मैंने कि मैंने वो सब काम नहीं किया। हालांकि कुछ कुछ देर के लिए मैं रुका जरूर हूँ, इस कुछ काम मैंने मतलब रुक किया बीच में, रेस्ट लिया, देखा कि कहाँ मतलब इशू हो रहा है, उस चीज को मतलब जाना। थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि गैप आ सकता है किसी भी, जैसे आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें गैप आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है, पर आपको रिएक्शन नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट कर जाओगे उसकी, अगर आप टेंशन में रिएक्ट कर जाओगे तो हो सकता है आप किसी भी गुस्सा कर दो, या आप अपनी रिलेशनशिप खराब कर दो। तो ये सब नहीं किया। तो यही कह सकता हूँ कि मैं बाकी को भी यही कहना चाहूंगा कि रिएक्शन मतलब आप अपना आप को देखिए कि हम कहाँ किस जगह रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन लाइफ में। जी। तो उस जगह मैंने इस यहाँ ये सबसे बढ़िया रहा कि मतलब इसके थ्रू मैंने अच्छे से टैकल करने की मतलब कोशिश की है। और उसके बाद मतलब काम रहिए कि मतलब थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स करिए, और काम रहिए, देखिए उसको कि क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है। थोड़ी देर रुकिए आप लाइफ में, कि देखिए, रुक कर देखिए, क्योंकि इतनी भागदौड़ की जिंदगी है कि रुकता ही नहीं आदमी, भागता चला जा रहा है। रुकिए थोड़ी देर, उसको स्टडी कीजिए, देखिए कि क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन जरूर निकलेगा। और अगर आपसे मतलब ये लग रहा है कि हेल्प चाहिए तो आप किसी से पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हो। काफी सारे लोग होते हैं आसपास की जो बता सकते हैं आपको, एक्सपीरियंस ले सकते हो बाकी बाकी लोगों से। ग्रेट सर। सर मैं जैसे आपने कहा कि आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, तो इंजीनियरिंग का जो आजकल एक माइंड में परसेप्शन चल रहा है, या फिर इवन ये भी होता है कि मोस्टली अगर कोई बच्चा मतलब लेट्स से 12th के बाद निकल रहा है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है पेरेंट्स के माइंड में वो आता है इंजीनियरिंग का। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, या कैसा है? मैं तो पेरेंट्स को मतलब देखना चाहिए बच्चे की स्ट्रेंथ, और बच्चों को खुद देखना चाहिए वैसे अपनी स्ट्रेंथ। पेरेंट्स तो बाद में देखेंगे, पर बच्चों को सबसे पहले देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसको बताना चाहिए पेरेंट्स को कि हाँ मुझे इसमें करना है, मैं इसमें कर सकता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हम खुद जानते हैं, बिल्कुल। सामने वाला तो बाद में जानेगा। हम खुद को अच्छे से मतलब हम ही जान सकते हैं अच्छे से, अपनी कहानी हम खुद ही जानते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमने अब तक क्या किया है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को खुद देखना चाहिए। और इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, करियर काउंसलर का भी रोल है कि बच्चे को मतलब एक सही डायरेक्शन देने में उसकी मदद करें, उसको जी। बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं आगे। बिल्कुल। सर जैसे एक और चीज होती है कि काफी सारे बच्चे मतलब अगर इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, एंट्रेंसेस, तो उसमें बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से काफी सारे सुसाइड या ऐसी भी बहुत सारी चीजें देखने में आई। तो उन पे आप क्या जी। कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो भी मार्क्स बेस्ड ही हो गया। तो मतलब काइंड ऑफ ये चीज क्या है, लाइक सही है, गलत है, और इससे क्यों ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे? तो मतलब कमी कहाँ रह रही है जिसकी वजह से हम वो जो एक प्रॉपर सिस्टम है वो नहीं बैठा पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों पे अचानक से इतना प्रेशर आ रहा है? जो प्रेशर की जो आपने बात की, जो आजकल स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब वो उनको सक्सेस होना ही होना है ऐसा कुछ, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो हमारा कुछ बहुत कुछ बुरा। तो उसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और फैमिली का जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज आज आजकल जो बच्चे देखते हैं कि फैमिली में मतलब कोई अगर कोई साथ का मतलब कोई कजिन हमारा या कोई बड़ा कोई भी मतलब कह सकते हो, कोई फैमिली में कोई निकल गया, मतलब कोई डॉक्टर बन गया, उसको देख के प्रभावित हो जाते हैं आजकल के बच्चे। आसपास में कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो गया, तो उसको देख देख करके बच्चे जो है प्रभावित हो जाते हैं, स्टूडेंट जो आजकल के। मैं जी। ऐसा मानता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये मानना था कि जैसे जो सोसाइटी का जो मतलब सोसाइटी दिखाता है मतलब, तो उससे प्रभावित नहीं होना है स्टूडेंट को। अपना स्टैंड जानना है कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में बेटर। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि मतलब पेरेंट्स में मतलब बच्चे को मतलब वो भी मतलब सोसाइटी दुनिया मतलब सोसाइटी के प्रभाव में आ जाते हैं कि उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया, उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया, कि कोई परिवार में ऐसा निकल गया है, तो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुमको भी यही करना है। तो वैसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को भी।
अपने बच्चे को जानना चाहिए कि उसका क्या स्ट्रेंथ है। उसका बैकग्राउंड से भी जान सकते हैं कि उसने अब तक क्या किया लाइफ में, वहां से भी मतलब जाना जा सकता है कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। और दूसरी बात, अगर बच्चा अगर निकल गया है मतलब तैयारी करने कोटा, नीट की या जो भी IIT जेईई की प्रिपरेशन करने जाते हैं जैसे कि बच्चा, तो वहां जाकर भी मतलब उनको खुद पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि मतलब कि मुझे करना ही करना है। अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करिए, नहीं होता है तो और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो उस चीज का प्रेशर लेते हैं मतलब स्टूडेंट्स, तो उसमें मतलब कह सकता है कि फैमिली का विरोध होता है, सोसाइटी भी डालती है प्रेशर, मतलब आस जो जो रिश्तेदार होता है वो भी कहते हैं कि मतलब, तो उससे मतलब बच्चे को फील होता है, स्टूडेंट को फील होता है कि मतलब हाँ मुझे करना चाहिए, वो अपना आपके ऊपर प्रेशर ले जाता है। तो और उसमें जो है स्टूडेंट मतलब समझ नहीं आता मतलब उसको क्या करे, तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सुसाइड करने के अलावा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब आप दूसरे से प्रभावित मत होइए, खुद को जानिए और खुद को मतलब इतना प्रेशर मत डालिए कि मतलब हाँ आप देखिए ना करियर में कितने सारे अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास, और भी अवसर है, आप बहुत कुछ आगे और भी कुछ कर सकते हैं, मतलब मैं कहना चाहूंगा यही मतलब मेरा संदेश है मतलब स्टूडेंट्स को। जी सर। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह से अपने पोटेंशियल को या अपने कि इस चीज़ को डिसाइड करा कि हाँ, मुझे इंजीनियर ही बनना है एंड देन उस फील्ड में आप आगे बढ़े। तो ये मतलब आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यही चीज़ है मेरे लिए? जब मैं मतलब हाई स्कूल पास किया था तब मतलब मुझे इस टाइम पता चल गया था कि मैं मतलब किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने पाया है कि मतलब जो मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स है मतलब मेरे पास जो है वो अच्छा, मतलब उसमें अच्छा कर सकता हूँ मैं, मतलब एक जो क्रिएटिव स्किल थी वो भी थी मेरे पास। और मतलब कुछ अलग मतलब कुछ दुनिया में कुछ अलग देने की मतलब जो सोच थी वो मेरे पास थी मतलब पहले से ही। तो इंजीनियरिंग के माध्यम से मतलब मैंने सोचा है कि मतलब कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा कर किया जा सके, कुछ अच्छा मतलब अच्छा सोचा जा सके, कुछ अच्छा समाज को दिया जा सके। तो जैसे कि इंजीनियर इन्वेंटर्स भी होते हैं, तो मतलब कुछ अच्छा इन्वेंट करके मतलब सोसाइटी के लिए कुछ किया जा सके, मतलब थिंकिंग तो थी मेरे पास एक। और उसको मतलब इंजीनियरिंग के माध्यम से स्टूडेंट उसको मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब यही मतलब उस टाइम मेरा मोटिव रहा इंजीनियरिंग के पीछे। अमेज़िंग सर, ग्रेट। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी अब तक की लाइफ़ के 3 बेस्ट लेसन्स जो आपने सीखे हैं और अगर आप चाहें तो आप वो मोमेंट्स भी बता सकते हैं जिनसे आपने उन लेसन्स को सीखा? सबसे पहले लेसन तो मतलब मैंने यही सीखा है कि आप खुद को जानिए, खुद को भी जानिए कि आप कौन है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। बिल्कुल। अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो मतलब बाकियों को क्या जानेंगे, आप खुद खुद को जानिए। तो सबसे पहला लेसन तो यह है। दूसरा लेसन यह है कि मतलब सच्चाई के साथ रहिए, सच बोलिए, मतलब कभी भी झूठ ना बोले, और सच्चाई का जो साथ देगा मतलब वो कभी भी मतलब लाइफ में मतलब उसको कहीं भी मतलब ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। हर बिल्कुल। जगह मतलब उसको गर्व, खुद एटलीस्ट खुद के ऊपर उसको गर्व रहेगा कि हाँ मैंने सच बोला है। और तीसरा मतलब लेसन ये देना चाहूंगा कि मतलब कि समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, मतलब यूथ को कहना चाहूंगा स्पेशली कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, एटलीस्ट अच्छा नहीं कर सकता अच्छा तो सोचिए, कम से कम सोच कर उसको लिखिए, दुनिया तक पहुंचाइए कि अपने विचार। इस लेसन ये देना चाहूंगा। ग्रेट सर। सर, जैसे आपने विचारों की बात कही तो विचार या थॉट्स अगर बोले तो एग्जैक्टली होते क्या है, क्योंकि क्या होता है कि कभी आपको अचानक से एक थॉट आ रहा है फिर आपके ही अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये थॉट उतना सही नहीं है। तो मतलब वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब कि एक कभी कभी ऐसा लगता है कि दो पर्सनालिटीज हैं अंदर। तो एग्जैक्टली क्या है ये चीज, कभी आपने इस पे गौर किया है? हाँ ये अच्छा हुआ, का ये मतलब ये बात ये बात जो आपने पूछा मतलब ये बात को वही मतलब कैच कर पाया, मेरा ऐसा मानना है कि वही कैच कर पाएगा जो हम्म। मतलब सेल्फ एक्सप्लोर करता हूँ खुद को, मतलब देखता हूँ अपने विचार की कहाँ से मैं मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। और ये तभी आएगा जब आप मतलब मेडिटेट करते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आजकल इतनी मतलब भीड़ मतलब इतनी बिजी हो गया है मतलब लाइफ के, लोग के पास टाइम ही नहीं है, वो दूसरों से क्या खुद खुद के पास तो उसके पास टाइम ही नहीं है, दूसरों से की बात है। तो ये तभी पता चलेगा, आप खुद के भीतर झांक के देखें एक बार कि मतलब मैं कहाँ से सोचता हूँ, कैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कैसे मैं एक्शन लेता हूँ, कैसे मेरा रिएक्शन है। मतलब ये आप खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करोगे तो दिखने लगेगा आपको। ओके सर। सर, आप अपने मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप जरूर मतलब कुछ टाइम दिन में जरूर अपने साथ बिताते हैं, अपने आप से बातें करते हुए। तो आपका बेसिकली वो क्या जरिया होता है या किस तरीके से आप वो करते हैं?
हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि वो भी सीख सके। बेसिकली मतलब स्टार्टिंग मेरा जो दिन का जो स्टार्टिंग फेज होता है वो मेडिटेशन से होता है। तो मैं मेडिटेशन में स्टार्टिंग से करता हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि लॉर्ड बुद्धा से इंस्पायर हूँ मैं। तो हम्म। वो मेडिटेशन में करता हूँ मतलब। तो उसके बाद जैसे मेडिटेशन करता हूँ मैं, काफी मतलब काफी पुराना प्रैक्टिशनर हूँ मेडिटेशन मेडिटेशन का। तो उसके बाद मतलब स्किल्स आ जाता है आपके अंदर, मतलब खुद को देखने का कि आपके अंदर बॉडी, पहले मेडिटेशन के माध्यम से पहले तो ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे आप खुद को शरीर मतलब खुद की शरीर की प्रक्रिया करने के बाद आप जानने लगते हैं कि मतलब कि कहाँ से क्या विचार उठा है, कहाँ से मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई है। आप खुद को जानने लग जाते हो। तो संचार पता चलता है शरीर के अंदर किस चीज का क्या संचार हो रहा है। अगर आपके मतलब कह सकता हूँ, अगर आप कुछ खा रहे हो, खाने के बाद मान लो कि आपको कुछ तकलीफ हुई है, तो जो मेडिटेट करता है वो जानता होगा कि मतलब मैंने, उसको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्या खाया। ऐसा, क्योंकि आजकल पता ही नहीं लोगों कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, खुद के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ जी। भी सुना, कुछ भी पढ़ा, कुछ भी खाया, कहीं कोई बुलाया कहीं भी चल दिया, मतलब जानकारी नहीं है कि क्या कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो मतलब जो मेडिटेट करेगा उसको पता चल जाएगा खुद ही। जी। सर जैसे आपने अभी कहा कि आजकल का ऐसा हो गया कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो बिल्कुल अगर देखें एक तरह से हमारा पूरा कल्चर ही हाँ वेस्टर्नाइज होता चला जा रहा है कि मतलब वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड की खाना भी उसी टाइप का चल रहा है, कुछ भी खा रहे हैं सब प्रोसेस्ड फूड। इसी तरह से अगर हम बात करें अपनी मतलब ओवरऑल लाइफस्टाइल भी वैसी ही होती चली जा रही है एकदम। मतलब काम वाम भी, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। तो इन सब पे आप क्या जी जी। कहेंगे? और प्लस हमारी जो अपने खुद के रूट्स थे, जो अपनी संस्कृति है, वो भी कहीं न कहीं छूटती चली जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका मेन कारण क्या है और इसको किस तरह से हम मतलब वापस से अपने यूथ में जागरूक कर सकते हैं उनको हमारी संस्कृति की तरफ? पहला मतलब पहला कदम तो ये होना चाहिए, अगर जैसे जैसे जो भी परेशान है मतलब आज के जीवन में, तो उनका पहला कदम ये होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अच्छाई की तरफ आगे, मतलब अच्छाई की ग्रहण करें। अच्छाई किसी भी रूप में हो सकती है। आप कोई भी किसी मतलब कोई भी पकड़े, मतलब उनकी, अगर आप उनको उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनको ग्रहण करने की कोशिश करें, सबसे पहला कदम। और दूसरा कदम ये होगा कि मतलब एटलीस्ट जो मतलब आप बुरे काम करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, आप गुस्सा करते हैं घर में किसी के, तो वो मतलब मतलब उनको छोड़ दिया आप। तो दूसरा कदम तो आप खुद ही मतलब इंप्रूव हो जाएंगे। और तीसरा है कि मतलब अगर दो मतलब आपने दो स्टेप फॉलो कर लिया, तो तीसरा मतलब ऑटोमेटिक, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप सोचने लगेंगे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, ऐसा। कुछ उनके लिए अच्छा सोचा जाएगा। जैसे ही तीन स्टेप में, तो आप पाएंगे कि मतलब आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। आप मतलब आप खाली रह नहीं पाओगे, मतलब आप बुरा सोच ही नहीं पाओगे। अगर आप बुरा सोचोगे तो सोचोगे, तभी तभी एक आवाज आएगी मन से कि हाँ मैंने बुरा किया, मतलब आपको एक कहते हैं ना, अलार्म बज जाएगा पीछे से कि क्या आपने कुछ बुरा किया है, तो मतलब सिग्नल मिल जाएगा आपको। ग्रेट सर। सर आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक काफ़ी सारी न्यू चीज़ें जानने को मिली। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि अगर आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए कुछ भी मैसेज है, सो प्लीज़ शेयर दैट। मैसेज तो मैं ये देता हूँ स्पेशली यूथ को कि मतलब आप आगे आए और अपने जो मतलब जो भी मतलब आपके अंदर जो अच्छाई है उसको लिखन के माध्यम से उजागर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। एटलीस्ट मतलब आप कुछ अच्छा कीजिए समाज के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा यूथ को कि आप आगे तो आइए यूथ, क्योंकि यूथ मैं देखता हूँ कि मतलब इस फील्ड में मतलब बहुत कम यूथ है कि मतलब समाज के लिए अच्छा करे, तो समाज के लिए कुछ करे। मतलब अब यूथ नहीं करेगा तो कब करेगा मतलब। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। और दूसरा है कि लिखते रहिए कुछ ना कुछ, कि लेखन भी मतलब कह सकता हूँ आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। कि जैसे कहते हैं ना कि आजकल का यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में, तो आप लिखिए ना उसको। आप अगर आपके पास कोई नहीं है बताने के लिए, अगर आपका सुनने वाला कोई नहीं है, तो उसको लिखिए, तो वो भी एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है। लिखेंगे तो आप खुद को भी जान सकेंगे कि हाँ कि ये गलती है। एटलीस्ट आप उनको पढ़ोगे तो जान लोगे खुद के बारे में कि ये गलती की थी मैंने, ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं कहना चाहूंगा यूथ को कि मतलब कुछ अच्छा कीजिए समाज के लिए। एटलीस्ट यही कहना चाहूंगा मैं। ग्रेट सर। सर तो आपका एक्सपीरियंस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा? और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है, सो प्लीज डू गिव दैट। किताब रीडिंग लिखने का अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। और
स्टार्टिंग मतलब मेरी पहली बुक है, तो मुझको मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो दिया मैंने काफी है, उन्होंने सजेशन दिया कि आपको ये करना। तो क्योंकि पहला पहला ही बुक था मेरा, तो उसके मतलब पता नहीं था कि पब्लिकेशन में होता क्या क्या है, तो ये किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ जुड़े पता चला कि अच्छा पब्लिकेशन में ऐसे ऐसे काम होता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। और किताब राइटिंग पब्लिकेशन मतलब अच्छा एफर्ट कर रहा है, मतलब एटलीस्ट मतलब वो राइटर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और उन्होंने फैमिली वाला जो मतलब इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा कदम है। और सजेशन तो क्या ही दे, मतलब सब कुछ अच्छा ही चला किताब राइटिंग में मेरे, मतलब मेरे यही साथ है कि केडब्ल्यू पब्लिकेशन के साथ कि ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़िए। Thank you so much, sir, for your kind words. It's really amazing to hear such words from our authors. And this interview was absolutely very inspiring and interesting as well. So thank you so much for that as well. Hope हमारी audience ने काफी कुछ आपसे सीखा होगा. So thank you so much for this amazing interview, sir. थैंक यू।